कृष्ण जी अम्बरीश जी की कथा के बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, सभी भक्तों की जय। तो अम्बरीश जी की कथा के बारे में आपने कहा, पूछा, तो राजा अम्बरीश बहुत बड़े भगवान जी के भक्त हुए और वो संपूर्ण पृथ्वी का वैभव उनके पास था, लेकिन उनका जो मन लगता था वो लगता था धर्म के कार्यों में। और संपूर्ण तीर्थ यात्रा उन्होंने कर ली पृथ्वी की। इसके अलावा जितने भी धर्म के दान पुण्य कार्य और भगवान का स्मरण निरंतर नाम जप में उनका मन लगता था। तो उनकी ख्याति इतनी अधिक फैल गई कि सभी देव देवता और सभी ऋषि मुनि जानने लगे कि राजा अम्बरीश बहुत बड़े भक्त हैं। और भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपने सुदर्शन, जो उनके आयुध है ना, शंख चक्र गदा पद्म, जिसमें से चक्र जो उनके सुदर्शन है वो उनकी सुरक्षा में लगा दिए, सिक्योरिटी में लगा दिए। हाँ, अगर राजा अम्बरीश पर कोई परेशानी आती है तो सुदर्शन उनकी रक्षा करेंगे। अब ये सुदर्शन केवल राजा अम्बरीश को ही दिखते थे और किसी को दृश्यमान नहीं होते थे, किसी को नहीं दिखते थे, सबके लिए अदृश्य थे। तो उनकी महिमा को हर कोई नहीं जान पाता था। तो एक बार नारद जी ने दुर्वासा जी से कहा कि देखो दुर्वासा जी, राजा अम्बरीश, दुर्वासा जी एक ऋषि थे, तो उनसे कहा कि देखो महाराज, अम्बरीश जी की भक्ति बड़ी तीनों लोकों में बड़ी प्रसिद्ध है और बड़ा ये जितने भी देवता हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, सब वाह वाह करते हैं उनकी भक्ति के गान को सुनकर। दुर्वासा जी ने सोचा कि एक बार परीक्षा ली जाए। तो दुर्वासा जी अम्बरीश जी के यहाँ पर अपने शिष्यों के सहित पहुंच गए। अच्छा, जिस दिन पहुंचे थे उस दिन द्वादशी थी और राजा परीक्षित ने एक दिन पहले ही एकादशी का व्रत पूर्ण किया। कई बार क्या होता है कि 1 घंटे की द्वादशी रह गई और त्रयोदशी लगने वाली है, तो उससे पहले ही एकादशी के व्रत का पारायण किया जाता है, पूर्ण किया जाता है, तो कुछ खाया जाता है। तो 1 घंटे बाद, 1 घड़ी बाद ही त्रयोदशी लगने वाली थी, तो उन्हें पारायण करना था। तो दुर्वासा जी उस समय पहुंचे। दुर्वासा जी ने कहा कि आज हम अपने शिष्यों सहित आपके यहाँ पर भोजन करेंगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि ठीक है महाराज, लेकिन दुर्वासा जी ने कहा कि पहले यमुना जी स्नान करके आते हैं, उसके बाद आएंगे। अब बहुत देर हो गई तो 1 घड़ी शेष रह गई नई तिथि आने में। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, एकादशी का व्रत भी खराब हो जाएगा। तो उन्होंने विद्वानों से पूछा कि क्या उपाय है इसका। तो उन्होंने कहा कि देखो, भगवान का चरणामृत ले लोगे तो वो चरणामृत से व्रत का पारायण हो भी गया और ना भी हो गया, ऐसा नियम माना जाता है। तो भगवान का चरणामृत ले लो तो उसी में मान लिया जाएगा। तो इसमें ऋषि के भोजन कराने से पहले आपका भोजन भी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो चरणामृत ले लिया। अब थोड़ी देर बाद दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित पहुंचे, बोले भोजन। तो उन्होंने कहा आइए महाराज भोजन कीजिए। तभी दुर्वासा ने अपने तपोबल से जान लिया कि इन्होंने पहले ही हमसे आने से पहले ही पारायण कर लिया। तो दुर्वासा जी बड़े क्रोधित हुए। तू वैसे बड़ा भक्त बना फिरता है, तूने साधुओं की सेवा भी नहीं आती तुझे, तूने पहले ही पारायण कर लिया। हमारे भोजन करने से पहले राजा अम्बरीश जी को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दी और वो कृत्या अपने तपोबल से उत्पन्न करी। और जैसे ही वो कृत्या खड़ी हुई मारने के लिए, तुरंत सुदर्शन जी प्रकट हो गए और कृत्या को ही मार दिया। अब सुदर्शन जी दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गए। अब दुर्वासा ऋषि अब सुदर्शन जी के डर के मारे भागे फिरे, तीनों लोकों में जाए। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले भैया हमें हमसे दूर रहो, सुदर्शन जी जो भगवान के भक्त का द्रोही होता है उसे हम नहीं बचा सकते। तो उन्होंने मुंह फेर लिया ब्रह्मा जी ने, बोले शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी बोले कि भाई जो भगवान के भक्त का दोषी है वो मेरे स्थान पर तो नहीं ठहर सकता। तो शंकर जी ने भी मना कर दिया। अब वो किसके पास जाऊं मैं?
तो कि जिनके आयुध हैं सुदर्शन, उन्हीं के पास जाओ। तो भगवान विष्णु के पास गए, नारायण के पास गए। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो, मैं तो भक्त के पराधीन हूं, अहम भक्त पराधीन हो। अगर मेरा कोई अपमान करता है मैं सह लूंगा, लेकिन भक्त का अपमान करता है तो मैं उसका रक्षक नहीं हूं। तो दुर्वासा जी ने कहा कि भाई देखो, आपने तो ये कहा है, रामचरितमानस में भी कहा है कि भाई कोट विप्र बद लागे जाऊ, आए शरण तजय नहीं ताऊ। यानी हजारों विप्रों का भी वध जिसने कर दिया और भगवान की शरण में आ गया, उसको मैं क्षमा कर देता हूँ। भगवान आपने ही तो कहा था, ये सन्मुख होय जीव मोय जब ही जन्म कोट अगनाश है। तभी मेरे सामने, आपने ही कहा, मेरे सामने जैसे ही जीव आता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब मैंने जो करा वो नष्ट क्यों नहीं हो रहा? और आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा हो, आप दयालु हो, आप कृपा निधान हो, फिर आप कृपा क्यों नहीं कर रहे हो? तो बोले कि मैं अपने ऊपर किए गए प्रहार को या अपने अपमान को सह सकता हूं, लेकिन भक्त के अपमान को नहीं सह सकता। इसलिए तुम्हें अगर क्षमा याचना करनी है तो मेरे भक्त अम्बरीश से ही क्षमा याचना करो। दुर्वासा जी दौड़ते दौड़ते अम्बरीश जी के पास पहुंचे और उनके पैरों में गिर गए। महाराज बचाओ। अब अम्बरीश जी को बड़ा खेद हुआ कि एक ऋषि मेरे पैरों में गिरे हुए हैं। उन्होंने सुदर्शन जी से प्रार्थना करी कि भगवान क्षमा कर दें, ऋषि है, मुझ पर कृपा करेंगे। 1 वर्ष हो गया था उनको घूमते घूमते, दुर्वासा जी को 1 वर्ष से वो उनके पीछे लगे हुए थे। तो 1 वर्ष तक उन्होंने, राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। बोले दुर्वासा जी आएंगे तभी भोजन करेंगे, उनको करवाएंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। 1 वर्ष तक कितना भक्ति थी उनके भीतर। तो दुर्वासा जी से उन्होंने क्षमा मांगी कि मेरे कारण आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अम्बरीश जी ने क्षमा मांगी, तो उनको भोजन कराया और सुदर्शन जी से उनकी रक्षा करवाई। तो अब इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? पहली बात, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। कभी भी संत मिलन को जाओ तो ममता और अभिमान को त्याग कर जाना चाहिए। कभी ये बात किसी भक्त की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, पहली बात। और अगर किसी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ये है तो नाथ नरक के पंथ। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ हैं ये। तो ये चीजें किसी व्यक्ति में होनी चाहिए। क्रोध नहीं होना चाहिए, काम नहीं। तो भक्त कभी अकेला नहीं होता है, पहली बात। तीसरी शिक्षा ये है कि भक्त कभी अकेला नहीं होता। उसकी रक्षा, उसकी अदृश्य शक्तियां जो भगवान द्वारा जो तैनात की गई हैं, वो अदृश्य शक्तियां उसकी रक्षा कर रही होती हैं। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भगवान का अपराध तो एक बार के लिए क्षमा हो सकता है, भगवान के प्रति किया गया। आपने भगवान को कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, क्षमा कर दें। लेकिन भक्त के प्रति किया गया अपराध, केवल भक्त के अतिरिक्त भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने साफ कह दिया, अहम भक्त पराधीनों, में भक्तों का गुलाम हूं, पराधीन हूं। तो इस तरह से राजा अम्बरीश जी की भक्ति की महिमा प्रकट होती है और उन एक भगवान के भक्त की महिमा प्रकट होती है। तो ये बड़ी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो आज की इस कहानी को यहीं विश्राम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय।